स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में वायरस का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्रिप्टोग्राम। देखिए, हमने आपको वायरस का रेप्लिकेशन वगैरह बताया था, पीछे वायरस के कैरेक्टर बताए थे। अब उसी वायरस से रिलेटेड का अगला टॉपिक है क्रिप्टोग्राम। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि क्रिप्टोग्राम क्या है। क्रिप्टोग्राम वायरस को एक तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए एक तरीका है। जैसे आप लोग मैथ में कई चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, फिजिक्स में एक्सप्लेन करने के लिए सिंबल देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह वायरस को, उसकी बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए एक फार्मूला है छोटा सा, और इस फार्मूले से हम लोग वायरस की कैटेगरी के बारे में, उसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो उसी टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राम कहते हैं। अब देखिए, समझ लीजिए कि क्रिप्टोग्राम को फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है और इसमें कौन कौन से सिंबल होते हैं। पहला पॉइंट है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम किसी भी वायरस का न्यूक्लिक एसिड का टाइप लिखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक टोबैको मोज़ैक TMV टोबैको मोज़ैक वायरस का क्रिप्टोग्राम दिया गया है एज अ एग्जाम्पल। अब इसी से सब आप समझते रहिए कि कैसे है। सबसे पहले टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड का टाइप है, देखिए यहाँ R लिखा है, मतलब इसका न्यूक्लिक एसिड RNA है। अगर यहाँ पे D लिखा होता तो इसका मतलब होता है यहाँ पे DNA। तो सबसे पहले आपको न्यूक्लिक एसिड का टाइप लिखना है, उसके बाद स्लैश का निशान बना के स्टैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड का स्टैंड कैसे। अगर सिंगल स्टैंड है तो 1 लिखना है, डबल स्टैंडर्ड है तो 2 लिखना है। मतलब R1 है तो मतलब सिंगल स्टैंडर्ड RNA, अगर R2 होता तो डबल स्टैंडर्ड RNA, अगर D1 होता तो सिंगल स्टैंडर्ड DNA, और अगर D2 होता तो डबल स्टैंडर्ड DNA। तो ये हो गया। तो मतलब पहले आपको न्यूक्लिक एसिड, फिर उसके बाद उसका स्टैंड, फिर उसके बाद रेशियो का साइन बनाना है। फिर अगला है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट लिखना है, और उसके बाद उसके बगल में परसेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन इन्फिनिटिव पार्टिकल, उसका परसेंट लिखना है कि वो पूरे सेल में कितने % पाया जा रहा है। फिर उसके बाद रेशियो का निशान बनाना है। तीसरा, आउटलाइन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की आउटलाइन लिखनी है, और आउटलाइन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की आउटलाइन लिखनी है। और लास्ट में रेशियो का निशान बना के काइंड्स ऑफ होस्ट इन्फेक्टेड और काइंड्स ऑफ वेक्टर, मतलब उसके किस होस्ट को इन्फेक्ट करता है और किस तरीके के वेक्टर से वो इन्फेक्ट होता है, उसको करता है। तो इस तरह ये लास्ट में लिख देंगे। तो यहाँ से इस तरह आपका ये जो फॉर्मूला हुआ R125EES, तो ये आपका TMV टोबैको मोज़ैक वायरस का क्या हो गया, क्रिप्टोग्राम हो गया। अब इसी तरह आप लोगों को कई वायरस के क्रिप्टोग्राम लिखने होते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगला टॉपिक देखिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरसेस। मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरसेस का मतलब हुआ कि मॉर्फोलॉजी मतलब होता है कि उसकी शारीरिक संरचना, मतलब वो आपको शेप और साइज में देखने पर कैसे दिखाई देता है। तो आप सबको पता है कि जैसे बैक्टीरिया कई अलग अलग तरीके के शेप और साइज में पाए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से वायरस के भी बहुत डिफरेंट शेप और साइज होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे फिगर में आपको बहुत तरीके के अलग अलग शेप के और साइज के वायरस दिए गए हैं। अब आपको इन्हीं सारे शेप और साइज को पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पे A वाला दिया गया, ये वायरस आपका मिक्सो वायरस है। इसका शेप देखिए, स्पाइरल है, गोल गोल है, चारों तरफ से प्रोटीन की स्पाइक्स निकली हुई हैं। ये इनका RNA है, ये प्रोटीन का खोल है और अंदर कैप्सोमेयर है। दूसरा आपका हर्प्स वायरस है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, देखिए अंदर न्यूक्लिक एसिड है, ये हर्प्स का वायरस है। उसके बाद देखिए इन्फ्लुएंजा का वायरस, इन्फ्लुएंजा जो हम लोगों में सर्दी जुकाम और गले में खराश वगैरह पैदा करता है। तो ये वायरस देखिए, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, अंदर DNA, मतलब इसका राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन होता है, DNA आ रहा है मतलब जेनेटिक मटेरियल, और बाहर की तरफ इसकी प्रोटीन की लेयर होती है। तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखिए मम्प्स वायरस है, मम्प्स वायरस में भी इसी तरीके से है, बाहर की तरफ प्रोटीन की लेयर, अंदर जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद ये वैक्सीनिया वायरस है, इसका भी स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। और उसके बाद ये देखिए ल्यूकेमिया वायरस है। ल्यूकेमिया के बाद बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज को अभी हम आपको आगे जो है टिपिकली पढ़ाएंगे, क्योंकि ये अलग से दिया गया है, तो इसका स्ट्रक्चर समझाएंगे। और टोबैको मोज़ैक वायरस का भी आगे स्ट्रक्चर दिया गया है, तो उसको भी अलग से समझाया जाएगा कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आपने देखा कि ये पूरे जितने भी वायरस देखे, ये पूरे वायरस में ये शेप और साइज़ में बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं, मतलब उसकी शारीरिक संरचना। अब देखिए, उनकी सिमेट्री वगैरह के बेस पर वायरस को कई डिफरेंट टाइप में बांटा गया है। तो अब वायरस की कैटेगरी देखिए, यहाँ पे ऊपर दी गई है।
उनकी सिमेट्री के आधार पर, मतलब वायरस को सिमेट्री के आधार पर 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है वायरसेस विद क्यूबिक सिमेट्री, ऐसे वायरस जो क्यूबिक सिमेट्री के होते हैं, क्यूबाइड फॉर्म में, देखिए लिखा भी है क्यूबाइडल फॉर्म में होते हैं, तो ऐसे वायरस जो होते हैं वो क्यूब वायरस कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, येलो मोज़ैक वायरस, एडिनो वायरस, पॉलीमर वायरस, तो ये सब इसके किसके एग्जाम्पल है, क्यूबिक सिमेट्री वाले क्यूबाइडल फॉर्म के। उसके बाद दूसरा है वायरस विद हेलिकल सिमेट्री, मतलब आपको ऐसे वायरस जो रॉड शेप्ड मिलेंगे, जैसे बैक्टीरिया में हमने आप लोगों को बैसिलस वगैरह पढ़ाया था तो वो रॉड शेप्ड था, तो ठीक उसी तरीके से वायरस में जब आपको हेलिकल सिमेट्री मिलेगी रॉड शेप्ड, तो उसको हम लोग कहते हैं रॉड शेप्ड वायरस। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका टीएमवी इन्फ्लुएंजा वायरस, ये जो है आपका हेलिकल का एग्जांपल है। और वायरस विद कॉम्प्लेक्स सिमेट्री का मतलब हुआ कि ऐसे वायरस जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी संरचना समझना मुश्किल होता है और उनकी कोई सिमेट्री सही से समझ में नहीं आती, तो ऐसे वायरस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री के कहलाते हैं। जैसे बैक्टीरियोफेज हो गया, स्मॉल पॉक्स का वायरस हो गया, वैक्सीनिया वायरस हो गया, इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, इस वजह से इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सिमेट्री के वायरस को वायरस कहते हैं। अब देखिए आप लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे आपका है अगला टॉपिक रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, तो इतना आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। थैंक यू।